कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो है 11th क्लास के बच्चों के लिए। हम काम करेंगे आज एक्सरसाइज नंबर 1.3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बाकी इससे पीछे का क्वेश्चन हम पिछला वीडियो में देख चुके हैं। तो प्रश्न कहता है कि पावर सेट ऑफ ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। चलिए, प्रश्न कहता है P फॉर पावर सेट ऑफ ए का जो शक्ति समुच्चय है, ए का जो घात समुच्चय है, उसमें कितने एलिमेंट होंगे वो आपको बताना है। तो आप पावर सेट से परिचित हो चुके हैं। एक बार हम फिर से बोल देते हैं, किसी सेट का टोटल सबसेट से जो सेट बनता है उसी को पावर सेट बोलते हैं। उसको पीए से डिनोट करते हैं। अगर ए सेट है तो बी सेट रहेगा तो पीबी लिख देंगे, सी सेट है तो पीसी लिख देंगे। पी फॉर पावर सेट। चलिए फिर से सुनिए, पावर सेट का मतलब एकदम आसान शब्दों में सुनिए। पावर सेट का मतलब कोई सेट ए है, उसका टोटल सबसेट लिख लीजिए और उसका सेट बना दीजिए, कहानी खत्म हो गया। तो यहाँ सेट दिया हुआ है 5। 5 के बारे में समझते हो भाई? 5 के बारे में समझते हो भाई? यहाँ है रिक्त समुच्चय, और रिक्त का मतलब होता है खाली। मतलब इसमें ब्रैकेट तो है लेकिन इसके भीतर में कोई सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर ए बराबर दिया हुआ 5 को हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिखते हैं, ये भी 5 है, इसके भीतर एक भी सदस्य नहीं है। इम्पटी सेट बोलते हैं इसको। अब ए का सभी उप समुच्चय लिखना है। तो किसी सेट का जब हम सबसेट लिखने जाते हैं तो सबसे पहले 5 लिखते हैं, उसके बाद सिंगल एलिमेंट को लेकर सेट बनाते हैं, उसके बाद डबल एलिमेंट को लेकर सेट बनाते हैं। लेकिन यहाँ तो 5 है तो मात्र एक ही सबसेट होगा 5। अब इसी का हम लोग क्या बना देंगे, जो सबसेट है उसका सेट बना देंगे। तो पावर सेट ऑफ ए, तो हमने सेट बना दिया इसके सबसेट का। तो पीए के भीतर आप देख सकते हैं कि ए को सदस्य ओनली 5। तो इसका जवाब हुआ 1। इस क्वेश्चन का जवाब कि पीए के कितने अवयव हैं, तब पीए के एक अवयव है उस केस में जब ए बराबर 5 है, उस केस में। ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहां पर एक बात समझिए, अगर ए बराबर रहता 1, सपोज दैट ए बराबर 1 रहता, तो इसका एक सबसेट बनता 5 और एक से एक बनता सबसेट 1। तो इसके भीतर 2 सदस्य आ जाता, एगो 5 आ जाता, 1 आ जाता, तो 2 सदस्य हो जाता। ठीक ना। चलिए, अब निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखे। अंतराल का अंग्रेजी होता है इंटरवल्स। अंतराल का अंग्रेजी क्या होता है? इंटरवल्स। इंटरवल 4 प्रकार के होते हैं, जो कि आपको हम 1.3 का जो क्या बोलते हैं फॉर्मूला, उसमें समझा चुके हैं। तो चलिए अभी हम अंतराल का क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखे। यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना। समुच्चय निर्माण रूप, हिंदी में समुच्चय निर्माण रूप कहेंगे। उसमें सेट दिया है x such that x belongs to R। x कोई रियल नंबर है, x कोई रियल नंबर है और x जो है -4 से बड़ा है और +6 से छोटा है और +6 के बराबर है। तो चलिए हम इसको बेहतरीन तरीका से समझाते हैं। आपका ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन कहे तो संख्या रेखा। इसमें हम -4 और 6 को दर्शाएंगे, -4 और 6 को दर्शाएंगे। देखिए बीच में 0 है, 0 के राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तीर का चिन्ह लगा हुआ है। जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना संख्या लिख सकते हैं। और 0 के लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 वगैरह वगैरह संख्या है। तो मैंने -4 को यहाँ गोल घेरा से दर्शाया है, देखिएगा। और यहाँ +6 को भी गोल घेरा से दर्शाया है। कहिएगा सर 6 वाला गोल घेरा को पेंट कर दिए हैं और
-4 वाला गोल घेरा को पेंट नहीं किए हैं। बस यही तो मतलब समझाना है आपको। कहने का मतलब है कि x -4 से बड़ा है, इसलिए -4 वाले घेरा को यहाँ पर घेरा नहीं गया है, मतलब इस सेट में -4 शामिल नहीं है, -4 शामिल नहीं है। -4 से बड़ा जितना संख्या है वो सब है, और 6 से छोट, तो 6 से छोट है तो 5, 4, 3, 4.5, 3.25, 4.25, ये सब जितना है दशमलव में जितना आएगा 1.1, 1.2, 1.3, ये सब संख्या है इसमें, ठीक ना। तो कहने का मतलब मोटा मोटी x जो है -4 से बड़ा है, इसीलिए -4 के राइट में पेंट किया गया है। अब +6 के बराबर है, इसीलिए +6 को भी पेंट कर दिया गया है, और +6 से क्या है, छोटा है, तो छोटा है तो इसके लेफ्ट में आ गया है। यानी कि -4 के राइट साइड में सब संख्या, और 6 को लेते हुए 6 के लेफ्ट साइड का सब संख्या। इसको हम लोग लिखे हैं, ये ओपन का निशानी है, ये क्लोज्ड का निशानी है। तो ओपन क्लोज्ड इंटरवल मतलब ये ओपन को दर्शाता है, ये क्लोज को दर्शाता है। इसका मतलब -4 ओपन में है तो -4 इस सेट का सदस्य नहीं है, और 6 क्लोज में आता है तो 6 इस सेट का सदस्य है। -4 को छोड़ दीजिए, +6 को पकड़ लीजिए, अब -4 6 के बीच का जितना है से सब रियल नंबर आ गया इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x -12 से ज्यादा है और -10 से छोटा है। गौर करिएगा, तो यहाँ पर हम लोग -12 को दर्शाए हैं संख्या रेखा पर, -10 को दर्शाए हैं, और 10 पर जो घेरा लगाए हैं, गोल घेरा लगाए हैं, उसको पेंट नहीं किए हैं, और न करना है और न किए हैं। और -12 के पास जो घेरा लगाए हैं, इसको भी न पेंट किए हैं और न करना है, ठीक है। इसका मतलब -12 शामिल नहीं है। x तो -12 से बड़ा है, बराबर तो नहीं ना है, इसलिए -12 इसमें नहीं है। x -10 से छोटा है, बराबर तो नहीं ना है, यहाँ ऐसा चिन्ह तो नहीं ना है, तो नहीं है, इसका मतलब हुआ कि x -10 के बराबर नहीं है, तो -10 को नहीं पेंट करना है, -12 को नहीं पेंट करना है। -12 और -10 के बीच में जितना रियल नंबर है वो सब इसका सदस्य है। रियल नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। -12 और -10 के बीच में जितने रियल नंबर्स है उसको हम अब आजीवन काउंट नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत सारा संख्या है रियल नंबर, रियल नंबर का संसार ही ऐसा है। दशमलव में जब जाएंगे ना तो होश उड़ जाएगा, उतना संख्या होता है। तो चलिए, होश उड़ाना नहीं है, समझना है खाली खाली समझना है। -12 से -10 यही इसका इंटरवल के रूप में लिखा जाएगा। ये ओपन इंटरवल है, दोनों तरफ से ओपन है, ठीक है, तो इसका नाम ही है ओपन इंटरवल, ठीक है, खुला अंतराल। इसमें -12 को छोड़ के, -10 को छोड़ के, अब बीच वाला सब संख्या को पकड़ के, ठीक है ना, एकड़ा छोड़ के बीच वाला के पकड़ के, बस हो गया। तीसरा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x 0 से बढ़ चाहे 0 के बराबर, लेकिन 7 से छोट, 7 के बराबर नहीं। गौर कीजिए, तो देखिए 7 पर जो घेरा है उसको नहीं रंगे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं ना। 7 को नहीं रंगने का मतलब है 7 इस सेट का सदस्य नहीं है, और 0 इस सेट का सदस्य है। देखो 0 को अच्छी तरह से पेंट कर दिया गया है, और 0 से बड़ा यानी इसके राइट साइड में, और 7 से छोटा इसके लेफ्ट साइड में, ये सबको मोटा कर दिया गया है, काला कर दिया गया, पेंट कर दिया गया है। तो पेंट जितने संख्या को किया गया है वो सब इस सेट का सदस्य है। तो एक तरफ से क्लोज, एक तरफ से ओपन, तो हो गया क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो 0 है क्लोज्ड की तरफ और 7 है ओपन की तरफ, मतलब ओपन की तरफ जो रहेगा वह सेट का सदस्य नहीं रहेगा। तो 7 इस सेट में नहीं है, 0 इस सेट में है, और 0 के दाहिना तरफ और 7 के बाएं तरफ जितना रियल नंबर है सब इस सेट का सदस्य है। 4 नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x 3 से बड़ा, 3 के बराबर, 4
से छोटा 4 के बराबर। इसका मतलब 3 भी शामिल होगा, 4 भी शामिल होगा, और 3 तथा 4 के बीच में जितना रियल नंबर है सब शामिल होगा। देखिए बार बार हमें रियल नंबर बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप संख्या के बारे में पहले अच्छा से जान लीजिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वगैरह जितना भी संख्या होता है सब जान लीजिए आप, तब जाकर मैथमेटिक्स आपका एकदम बढ़िया रहेगा। इसके लिए भी मैंने 10th क्लास का वीडियो डाला हुआ है, उसमें सभी संख्याओं का परिचय मैंने दिया है, तो जाके वहां भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 वाला गोल घेरा को पेंट किया गया अच्छी तरह से, 4 वाला घेरा को भी अच्छी तरह से पेंट किया गया है, और 3 4 के बीच में जितना स्पेस है उसको अच्छी तरह से पेंट किया गया है। मतलब 3 सेट का सदस्य है, 4 सेट का सदस्य है, और 3 से बड़ी और 4 से छोटी जितनी रियल नंबर्स हैं वो सभी सेट का सदस्य है। अब इधर से भी क्लोज, इधर से भी क्लोज, तो 3 भी क्लोज में, 4 भी क्लोज में, तो 3,4 क्लोज्ड इंटरवल, तो इंटरवल के रूप में लिख दिया गया। अब इसका उल्टा, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्च निर्माण रूप में लिखिए। अब जो पढ़े हैं ना उसका उल्टा उल्टा करना है। तो चलिए देखिए, -3,0 ये किस चिन्ह से मेल खाता है आपका? इस चिन्ह से मेल खाता है, देख लीजिए 2 नंबर से इस चिन्ह से मेल खाता है, तो इसको मैथ में ओपन इंटरवल बोला गया है। तो -3,0 ओपन इंटरवल में है, तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि -3 शामिल नहीं होगा, 0 शामिल नहीं होगा, -3 से बड़ी और 0 से छोटी जो भी रियल नंबर होगा वह इस सेट का सदस्य होगा। तो कैसे लिखते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? x such that x belongs to R and x -3 से बड़ा है and x 0 से छोटा है। x -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। यही हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। 6,12 मिलाइए किस सिंबल से मिलता है? देखिए ये 3,4 इससे ये चिन्ह मिल जाता है, इसका नाम है क्लोज्ड इंटरवल। तो ये क्लोज्ड इंटरवल है, इसमें 6 शामिल है, 12 शामिल है, और 6 तथा 12 के बीच में जितना रियल नंबर है सब शामिल है। तो इसको लिखता हूं मैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 12। मतलब x का मान 6 से ज्यादा, 6 के बराबर, 12 से छोट, 12 के बराबर। इसमें 6 शामिल, 12 शामिल और बीच वाला सब शामिल, 6 शामिल, 12 शामिल, बीच वाला सब शामिल, क्लोज्ड इंटरवल। अब है 6,12, लेकिन इधर से क्लोज और इधर से ओपन और इधर से क्लोज्ड, मतलब 6 शामिल नहीं है और 12 शामिल है। तो लिखते हैं x such that x belongs to real number and x is greater than 6 not equal to x is greater than 6। x का मान 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा का मतलब 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, ये सब 6 से बड़ा संख्या है। अब 12 के बराबर मतलब 12 से छोट, तो 12 के बराबर तो 12 है, अब 12 से छोट, हाँ, तो 11 पॉइंट मिलाइए, 11.99, 11.85 वगैरह, 10 भी इसमें है, 10.25 भी है, 10.5 भी है, 8 भी है, 8.25 भी है ना, 7 भी है, 7.25 भी है, सब इसमें है। मतलब ये समझिए ना, यहाँ पर समझा रहे थे, हाँ, 6 से बड़ी और 12 से छोटी तथा 12 के बराबर सब संख्या इसमें। अब आ जाइए, यहाँ पे है -23,5, इधर लेफ्ट से क्लोज्ड और राइट से ओपन, तो -23 शामिल है, 5 शामिल नहीं है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर लिखते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23, x -23 से बड़ा है या बराबर है, लेकिन 5 से छोटा है, 5 के बराबर नहीं है क्योंकि 5 ओपन इंटरवल में। आ जाइए, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्च प्रस्तावित करेंगे? देखिए सार्वत्रिक समुच्च का अंग्रेजी होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, आपको किसी क्वेश्चन में 4 सेट दे दिया जाए, ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, और एक यूनिवर्सल सेट की कल्पना करनी है उसमें, तो ए का प्रत्येक सदस्य यू में होना चाहिए, बी का प्रत्येक सदस्य यू में होना चाहिए, सी का प्रत्येक सदस्य यू में होना चाहिए, डी का प्रत्येक सदस्य यू में होना चाहिए। माने यूनिवर्सल सेट वो वाला सेट होता है, बाकी जितने सेट उस क्वेश्चन में दिए गए हैं सब उसका सबसेट होता है। यानी सबसे बड़ा समुच्च जो होता है वो होता है आपका यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ कहता है समकोण त्रिभुजों का समुच्च।
अब पहला सेट में जितने भी समकोण त्रिभुज होंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स होंगे, वो इसके एलिमेंट होंगे। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए, दोनों के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट का चुनाव करना है, तो हम लिखेंगे त्रिभुजों का समुच्चय। अब जब मैंने त्रिभुजों का समुच्चय बोला तो उसमें समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा, उसमें समद्विबाहु भी आ जाएगा, समबाहु भी आ जाएगा, विषमबाहु भी आ जाएगा, न्यूनकोण त्रिभुज भी आ जाएगा, अधिकोण त्रिभुज भी आ जाएगा। इस दुनिया में टोटल 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, 3 गो भुजा के आधार पर और 3 गो कोण के आधार पर। तो हमने जब हमें यूनिवर्सल सेट को चुनना है, प्रस्तावित करना है, तो हम तो बोलेंगे सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों का समुच्चय। अब सीधा त्रिभुजों का समुच्चय, इसमें सब आ जाएगा। 9 नंबर सवाल, ए सेट का सदस्य है 1, 3, 5, बी सेट का सदस्य है 2, 4, 6 और सी सेट का सदस्य है 0, 2, 4, 6, 8। अब कहता है 9 में ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप अपने किताब को सर्च कीजिएगा। 9 में ए बी सी डी या 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें चुनना है कि कौन हमारा सही है। तो ए का, बी का, सी का सब, ए का सब सदस्य, बी का सब सदस्य, सी का सब सदस्य जिस ऑप्शन में मिलता होगा वही ना यूनिवर्सल सेट होगा। तो हमारा 9 का 3 में ऑप्शन था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप देखेंगे कि ए का सदस्य 1, 3, 5 था, 1, 3, 5 इसमें मिला था, 1, 3, 5 मिल गया था। बी का था 2, 4, 6, तो देखिए 2, 4, 6 भी मिला था। और सी का 0, 2, 4, 6, 8, तो 0, 2, 4, 6 और 8। यानी आपने देखा कि ए का प्रत्येक सदस्य, बी का प्रत्येक सदस्य और सी का प्रत्येक सदस्य 9 का थर्ड वाला ऑप्शन में मिल रहा था। इसका मतलब है यही कि हमारा यूनिवर्सल सेट, जिसको हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे, है ना, जिसको सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे, वो हमारा होगा 9 का 3। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस पर आप मैथ एकदम इजी भाषा में सिखाइएगा, इस बात की हम गारंटी रखते हैं, जानते हैं ना, हम गारंटी रखते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और आस्था के साथ, विश्वास के साथ और ईमानदारी से मेहनत करें और एक एक वीडियो को देख जाएं। और एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए, तीसरा बार देखिए, जितना बार देखिएगा कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।